आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे और ये प्रश्न बहुत ही सरल है। बस आपको ध्यान से देखना है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपका अभ्यास बन जाएगा और इसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपको एक बहुपद दिख रहा है, इसमें ये इतने सारे भाजक दिए गए हैं। कितने भाजक हैं बताइए? 5 भाजक हैं और एक एक करके हमें भाग देना है और केवल शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमसे केवल शेषफल पूछा गया है, कहीं भी हमसे भागफल नहीं पूछा गया है। केवल क्या पूछा गया है? शेषफल। तो हमें इसका इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भागफल तो पूछा ही नहीं गया है। क्या पूछा गया है? केवल शेषफल पूछा गया है, इसलिए हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना भाग दिए हम शेषफल कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब जिन बच्चों ने ये पहली बार सुना है वो ध्यान से देखेंगे कि शेषफल प्रमेय विधि आखिर होती क्या है। मैं यहाँ पे सिस्टमेटिक करूँगा उसके लिए। तो शेषफल प्रमेय विधि का एक थंब रूल याद रखिए कि भाजक के बराबर हमें 0 लेना पड़ता है। तो वो हम अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये एक बहुपद दिया गया है और इसका इससे भाग देना है और हमें उससे शेषफल मिल जाएगा। तो जो सबसे ऊपर लिखा है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला और हल। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे हम px के बराबर मान लेंगे। तो जो हमें दिया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना और px, ये बहुपद है इसलिए हम px मानेंगे। और क्या दिया गया है? x घन धन 3x वर्ग धन 3x धन 1। तो इसे हमें px के बराबर मानना है। इसके बाद पहले क्वेश्चन में भाजक क्या है? x प्लस 1। तो अभी हम लोग पहला ही हल कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो भाजक होगा, क्योंकि भाग देने पर लिखा है तो ये सभी भाजक दिए गए हैं, ध्यान रखना है। तो भाजक हमें दिया गया है x प्लस 1। क्या दिया गया है? x प्लस 1। तो अब इसमें हमें केवल दो चीज़ें अभी तक हमने समझी हैं। पहला, हमें इसको px के बराबर लेना है और पहला सॉल्व करेंगे तो भाजक हमारा ये होगा, जब दूसरा सॉल्व करेंगे तो भाजक ये होगा। इस तरीके से ये 5 भाजक हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने px लिया और भाजक लिया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? तो क्वेश्चन में आप देखिए शेषफल ज्ञात कीजिए लिखा है ना। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो हम शेषफल ज्ञात करने के लिए शेषफल प्रमेय विधि का उपयोग करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे शेषफल प्रमेय विधि से। शेषफल प्रमेय विधि से। अब इसका क्या रूल होता है शेषफल प्रमेय विधि का? हमेशा याद रखिए, शेषफल प्रमेय विधि में आपको भाजक के बराबर 0 करना है। आपका भाजक क्या है? x प्लस 1, यही है ना भाजक। तो इसी के बराबर आपको क्या कर लेना है? 0। तो x प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो ये प्लस का 1 इस तरफ आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना। तो अब x का मान आपको मिला है -1 और यही मान आपको px में रखना है। तो आपको क्या लिखना है? x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि px में रखने पर, px में रखने पर। तो शेषफल प्रमेय विधि में हर प्रश्न में आपको यही करना है। जब इसका सॉल्यूशन करोगे आप शेषफल प्रमेय विधि में, बाकी ये px तो आपका वही रहेगा, सिर्फ भाजक बदलता रहेगा। और शेषफल प्रमेय विधि का एक थंब रूल याद रखिए कि भाजक के बराबर आपको 0 करना है। तो ये प्लस का 1 जो है इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा बस। और px आपका वही होगा इस क्वेश्चन में। तो x बराबर -1 बहुपद px में रखोगे तो यहाँ से स्टार्ट करिए। सबसे पहले क्या लिखा? यही इसी में रखना है ना, यही तो है आपका px। तो p लिखा है तो आप p लिखोगे और x की जगह पर आपको -1 रख देना है। तो यहाँ पे आप रखोगे -1। फिर बराबर का चिन्ह लगा है तो बराबर का चिन्ह ऊपर से ही आपको कंपैरिजन करते जाना है।
इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक्स घन लिखा है, लेकिन एक्स की जगह पर हमें कितना मान रखना है, -1। तो -1 का घन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स की जगह पर हम -1 रख रहे हैं, ये देखिए। तो -1 का क्या हो जाएगा, घन। आगे आपको बताना है, आगे बढ़े तो क्या मिला आपको, प्लस का चिन्ह, तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर आगे कितना लिखा है, 3, तो हमने 3 लिख दिया। इसके बाद एक्स का वर्ग है, लेकिन एक्स का मान कितना है, -1। तो एक्स की जगह पर -1 रख के हमने, एक्स का वर्ग है तो हमने भी यहाँ पे वर्ग लगा दिया। +3, एक्स की जगह पर हम -1 रख देंगे, ये यहाँ से लिखा है, और +1। ये इतना आपको करना है। अब इसके बाद p और यहाँ पे -1 बराबर। अब यहाँ पे जब भी माइनस चिन्ह के साथ किसी संख्या पर घात लगी हो, तो आपको देखना है कि सम संख्या की घात लगी है कि विषम संख्या की। तो 3 एक विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब 2 से भाग नहीं जाता पूरी बार। तो जब विषम संख्या की घात लगी हो तो ये माइनस जो है ये माइनस ही रहता है। अगर सम संख्या की घात लगी हो तो ये माइनस प्लस में बदलेगा। एक ट्रिक याद रखिए, इससे हमेशा आपको याद रहेगा। फिर से बताइए, मैंने क्या आपको बताया है कि अगर विषम संख्या की घात लगी है, क्या हुआ है, अगर विषम संख्या की घात लगी है तो ये माइनस प्लस में नहीं बदलेगा। अगर सम संख्या की घात लगी है तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप -1 का यहाँ पे 3 की घात है तो आप इसे 3 बार लिखोगे ना, -1 गुणित -1 गुणित -1, इसी तरीके से ना। तो क्या होता है कि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, इन दोनों का जब गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा। लेकिन प्लस माइनस का दोबारा से माइनस बन जाएगा, ये तो हुआ इसका रीज़न। लेकिन अब हम लोग यहाँ से 1 की घात में कब तक गुणा करेंगे, तो चिन्हों का हिसाब किताब रखने के लिए हम एक बात ध्यान रख लेते हैं कि जब विषम संख्या की घात होगी तो माइनस रहेगा, और सम की घात रहेगी तो प्लस रहेगा। तो 1 का गुणा कितने ही बार कर दीजिए, 1 ही आएगा, इसलिए हमने 1 लिख दिया। फिर प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया, फिर 3 लिखा है तो 3, और -1 पर अब यहाँ पे सम संख्या की घात है, कितने की घात है, सम संख्या की। तो सम की है तो +1 आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है 3 के पहले, 3 के यहाँ पे बाद में, तो गुणा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 पे किसी भी संख्या की घात नहीं है तो ये 3 से डायरेक्ट गुणा करेगा, लेकिन अंदर माइनस है तो पहले चिन्हों का करेंगे। प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस, और 3 एकम 3 हो जाएगा, और प्लस कितना होगा, 1। तो p -1 बराबर -1 ये है, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं सबसे पहले, 3 एकम 3, तो 3 हो गया, फिर -3 और +1। अब यदि ध्यान से देखा जाए तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, और +3 और -3 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, p -1 बराबर 0। तो यही है शेषफल, जो आखिरी में आंसर आता है वही आपका शेषफल हो जाएगा। अतः शेषफल 0 होगा। तो आप लिख सकते हो कि अतः शेषफल कितना होगा, 0 होगा। तो देखा आपने किस तरीके से शेषफल प्रमेय विधि बड़ी ही आसान है। शेषफल प्रमेय विधि में एक रूल याद रखना है कि जो भी आपका भाजक है, भाजक के बराबर आपको 0 लेना है। पहली बात तो ये है, भाजक के बराबर 0 लेने के बाद उस संख्या का अपक्षांतर कर देंगे तो वो माइनस में पहुंच जाएगी। जैसे ही ये माइनस में पहुंचेगी तो जो भी x के सामने मान आएगा वो उस बहुपद में, जैसे कि px में रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वो मान रख देना है। इस तरीके से बस आपको सॉल्व करते आना चाहिए। जैसे सम संख्या की घात है तो प्लस आएगा, विषम की है तो माइनस आएगा। यदि आप सम विषम नहीं भी करना चाहते हैं तो आप सीधा गुणा करिए, -1 गुणित -1 गुणित -1, इस तरीके से। यहाँ पर 2 की घात है तो आप इसे 2 बार गुणा करिए, तो वैसे चिन्हों का गुणा करते करते भी आप इसको सही कर लोगे। और यहाँ पे तो शेषफल 0 आया है। इसके बाद हमने ये जो आपका जो पहला जो क्वेश्चन था जिसमें जो भाजक था x + 1, उसके हिसाब से हमने कर दिया है। अब हम दूसरा करेंगे जिसमें अब हमारा भाजक होगा x - 1/2, लेकिन बहुपद वही होगा, px हमारा x घन + 3x वर्ग + 3x + 1। बहुपद तो वही होगा, लेकिन इस बार अब भाजक चेंज हो जाएगा। आज यहाँ पे हम लोग भाजक जो है वो ये वाला लेंगे, लेकिन हमारा बहुपद सेम रहेगा। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि किस तरीके से शेषफल प्रमेय विधि होती है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में जो हमारा बहुपद है, हमारा पहला काम तो यही होता है कि जो हमें दिया गया है उसे हम px के बराबर मान लें। उसके बाद हम ये भाजक लेंगे, और शेषफल प्रमेय विधि का रूल होता है कि भाजक के बराबर 0 करेंगे। बड़ी ही आसानी से आंसर आ जाता है। बस आपको पेशेंस के साथ ध्यान से देखना है ताकि आप इसे अच्छे से कर पाएँ, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। मैंने ये बात आपको पहले भी कई बार बताई हुई है।
तो उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा हल, सबसे पहले बताइए क्या करना होता है। जिन बच्चों ने पहला क्वेश्चन देख लिया है उन्हें पता होगा कि क्या करते हैं। हम सबसे पहले px के बराबर इसे ले लेते हैं। तो चलिए वही करते हैं। px के बराबर हमने क्या लिया, x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1, ये हम px के बराबर ले लेते हैं। और यहाँ पे चूँकि हमने ये माना है इसलिए आपको एक लाइन लिख देनी है या एक शब्द लिख देना है, माना। माना px बराबर x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमारा जो भाजक है इस बार होगा ये, तो ये हम लिख लेते हैं। भाजक जो हमें दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। भाजक हमें दिया गया है x माइनस 1/2, ये हमने लिख लिया। अब चूँकि हमें शेषफल ज्ञात करना है और भागफल तो ज्ञात करना नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट भाग नहीं देते हैं, शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हमने भाजक लिख लिया और ये इसका काम समाप्त हुआ प्रश्न का। अब हमें इसे सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आप धैर्य के साथ इसे देखेंगे ताकि आप इसे अंत तक कर पाएँ और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना है। तो सबसे पहले हमें शेषफल प्रमेय विधि हेडिंग डालना है। तो हमने हेडिंग डाल दी शेषफल प्रमेय विधि से। अब शेषफल प्रमेय विधि में होता क्या है कि भाजक के बराबर हम 0 ले लेते हैं। तो भाजक हमारा क्या है, x माइनस 1/2। तो हम यहाँ पे भाजक जो है x माइनस 1/2, इसके बराबर हम क्या लेंगे, 0। तो चलिए ये 0 ले लिया हमने। तो ये जो माइनस का 1/2 है इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर ये आ जाएगा 1/2, इस तरीके से पॉजिटिव में। अब ये जो x का मान है 1/2 हम यहाँ पे px में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x बराबर 1/2 बहुपद px में रखने पर। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, बहुपद px में रखने पर। चलिए बहुपद px में रखते हैं। तो px आपको दिख रहा होगा, बताइए कहाँ है, ये है px, दिख रहा है ना, ये पूरा px है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x लिखा है, ये लिखा है ना, ये लिखा है x, ये लिखा है, ये लिखा है, वहाँ पे आपको 1/2 रखना है। स्टार्ट करें, पहला क्या लिखा है, p, यहीं से स्टार्ट करना है p से। तो पहले p लिखा है तो हम p लिख देते हैं, लेकिन ब्रैकेट में x लिखा है, लेकिन x की जगह पर तो हमें 1/2 रखना है। तो हम इस तरीके से लिख देंगे ब्रैकेट में। तो ये हो गया px बराबर x घन है, यानी कि 1/2 का घन हो जाए। जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको 1/2 रखते जाना है। फिर 3 लिखा है, x घन के बाद प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। फिर 3 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है बताइए, उसके बाद लिखा है 3x वर्ग। तो 3 तो लिख दिया, x वर्ग की जगह पर हम लिखेंगे 1/2 का वर्ग, क्योंकि x का मान 1/2 है। प्लस 3x की जगह पर हम फिर से लिख देंगे 1/2, और प्लस कितना आ जाएगा, 1। ये देखिए, तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो p और ब्रैकेट में चलेगा 1/2, ये तो आखिरी तक चलेगा, उत्तर तक। 1/2 का घन है, इसका मतलब क्या होगा, तो 1/2 का घन है इसका मतलब ये होगा कि 1/2 को हम 3 बार गुणा में लिखें, 1/2 गुणित 1/2, इस तरीके से। तो ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, तो 1 एकम 1 एकम 1, और नीचे नीचे का करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 1/2 के ऊपर 3 की घात है, तो इसका आंसर आ जाए 1/8, आ जाएगा 1/8। ये देखिए आया ना। इसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर कितना है 3, लेकिन उसके बाद फिर से 1/2 पर 2 की घात है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 जो है इस पर 2 की घात है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि 1/2 गुणित 1/2, 1/2 को कितने बार लिखना है, 2 बार। ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे तो 1 एकम 1, और नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 1/4 आएगा। तो यहाँ पे 3 तो लिखा है, साथ में कोष्टक का मतलब गुणा होता है, और इसको सॉल्व हमने कर लिया 1/2 का, तो 1 कितना आएगा, 4। अब यहाँ पे 1/2 पे कोई भी घात नहीं लगी है, तो यहाँ डायरेक्ट गुणा होगा ऊपर ऊपर का, 3 एकम 3, और बटे में कितना आ जाएगा, 2, और प्लस 1। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बीच बीच में प्लस लगा है और गुणा भी लगा है। जहाँ पे गुणा लगा है उसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर बीच में प्लस बस बचेगा तो हम उनको जोड़ेंगे। तो गुणा कहाँ पे है, केवल यहाँ पे है, तो इसको और हम कर लेते हैं। तो 1/8 प्लस 3 एकम 3,
ऊपर ऊपर का होगा 3 एकम 3 बटे कितना आ गया 4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर जगह प्लस प्लस है, तो अब इनको जोड़ना है। ये भी बटे वाली संख्या, ये भी बटे वाली, ये भी। अब इसको भी बटे वाली संख्या बनाने के लिए हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। तो सभी बटे वाली संख्या हो गई। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो p 1/2 बराबर, तो यहाँ 8 4 2 1 है, सबका एलसीएम लेंगे तो हम एक लाइन खींच लेंगे। चलिए हमने लाइन खींच ली। अब इसमें 8 4 2 1 का सबका एलसीएम कितना आएगा 8। सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, तो 8 ही आएगा। अब इसको एलसीएम, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन पे एलसीएम निकालते यदि नहीं बनता है तो बहुत बड़ा सिंपल होता है। देखिए एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। 8 4 2 1 इस तरीके से लिखा। अब इसमें क्या होता है, सबसे छोटी संख्या, इन सभी नीचे जितने भी हर हैं, ऊपर वाली संख्या को नहीं लिखना होता है, नीचे वाली संख्या को जोड़ने में। तो 8 4 2 1 सभी को लिख लिया, 8 4 2 1। अब सबसे छोटी संख्या 1 को छोड़कर क्या होती है 2, 1 से नहीं देना होता है, सबसे छोटी संख्या 2 रहती है, तो 2 से दिया, तो 2 चौके 8। अब 2, इसमें 2 दूनी 4, कॉमा लगाते जाना है ये, क्योंकि सब अलग अलग संख्या हैं। फिर 2 एकम 2 और 1 तो ज्यों का त्यों। अब ये 2 जगह है तो 1 आ गया, सभी जगह 1 आना चाहिए। तो फिर छोटी संख्या 2 है, 2 से भाग दे देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 1 आ गया, ये 1, ये तो है ही। तो 3 जगह 1 आ गया, एक जगह और यदि 1 आ जाए तो एलसीएम समाप्त हो जाएगा, तो 2 से ही भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, बाकी में नहीं जाता, ज्यों का त्यों लिख दिया। तो ये 1 1 1 नीचे आ गया है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब एलसीएम की क्रिया जो है समाप्त हो चुकी है। अब इसको देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इनको आपस में गुणा करके पढ़िए कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एलसीएम कितना आया 8। तो एलसीएम आपको सीखना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी होता है यहाँ पे। अब 8 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 8 में देंगे, 2 का भाग 8 में देंगे, इसका सबका करेंगे। ये इन सभी भिन्न संख्याओं को जोड़ने का नियम होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जो कि 8 आया। हर का, सभी हर का, ये अंश हर कहलाता है, तो हर का एलसीएम लिया, कितना आया 8। अब 8 का भाग 8 में पढ़ेंगे, कितनी बार गया, 8 एकम 8, एक बार ही। 8 की दूनियां पढ़नी है 8 में, कितनी बार, 8 एकम 8, एक बार ही पढ़ी। अब जितने बार भाग जाता है 8 एकम 8, एक बार गया, उतनी का, जितने बार भाग गया है उतने का उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करोगे। तो 8 एकम 8 एक बार गया, एक का गुणा 1 में किया, तो 1 एकम 1 प्लस 4 का भाग 8 में देना है, कितनी बार जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने बार गया, तो आंसर आया, ये तो 2 बार गया। कितने बार गया, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे 4 दूनी 8, कितने बार गया, 2 बार। तो 2 का गुणा उसी के ऊपर वाली, 4 के ऊपर में संख्या कितनी लिखी है 3, तो 3 दूनी 6, ऐसे करना होता है। फिर प्लस लगा है तो प्लस, पर 2 का भाग 8 में दें, सभी का दिया ना भाग तो 2 का भी देंगे। 2 चौके 8, कितनी बार गया, 4 बार गया, कितनी बार गया, 4 बार। अब 4 का गुणा इसी के ऊपर वाली संख्या में, जैसे 4 तिया 12 है, ऐसे करना होता है। फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा, 8 एकम 8 एक बार भाग गया, कितनी बार गया, एक बार। 1 का गुणा किस में करना है, 1 में, 1 एकम 1। 4 दूनी 8, कितनी बार गया, 2 बार। 2 का गुणा किस में किया, उसी के ऊपर वाली संख्या में, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको बताना है 2 का भाग देना है 8 में, कितनी बार गया बताइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितनी बार गया, 4 बार। तो जितने बार भाग जाता है उसका गुणा उसी के ऊपर वाली संख्या में करना होता है, 4 तिया 12 प्लस लगा के। अब 1 का पढ़िए, 1 अट्ठे 8, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। पहले इसको लिखा हमने, p 1/2 बराबर 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27, तो 27/8 ये आपका शेषफल आ जाएगा। तो अभीष्ट शेषफल कितना होगा, आता है अभीष्ट शेषफल 27/8 होगा। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक का ही पहला और दूसरा कर चुके हैं, अब हम करेंगे तीसरा। और प्रश्न तो आपको मालूम ही होगा कि हमें एक बहुपद दिया गया है और बोला गया है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। और शेषफल ज्ञात करने के लिए जो हम मेथड अपना रहे हैं वो है शेषफल प्रमेय विधि। तो इस बार अब हमारा भाजक होगा x। तो पहला स्टेप क्या होता है आप जानते हैं,
जो हमें दिया गया है उसे हम पी एक्स के बराबर मानेंगे। हम पहले 2 प्रश्न कर चुके हैं और उसमें सब में हमने यही किया है कि जो हमें दिया है उसे हम पी एक्स लेते हैं। तो हम चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले पी एक्स के बराबर हमारा जो दिया गया बहुपद है उसे लिख लिया। तो इतना तो आप कर लेंगे। इसके बाद आप बताइए भाजक क्या लेना है। तो तीसरा हल कर रहे हैं हम लोग। तीसरा क्या है? भाजक एक्स है। इसको ध्यान से देखना है। तो हम लिखेंगे भाजक। भाजक हमें क्या दिया गया है? एक्स। तो हम लिखेंगे भाजक हमें दिया गया है एक्स। ये हमने लिख लिया। अब चूंकि हमें शेषफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो है शेषफल प्रमेय विधि। तो हम उसको भी लिख लेते हैं। तो शेषफल प्रमेय विधि से, अब शेषफल प्रमेय विधि क्या कहती है कि भाजक के बराबर 0 लेना है। भाजक क्या है? एक्स। तो एक्स के बराबर 0 ले लिया। तो एक्स का इस बार मान क्या है? 0। सीधा सा एक्स का मान कितना है? 0। तो चलिए हम एक्स का मान बहुपद पी एक्स में रखते हैं। तो हम यहाँ पे भाषा क्या लिखते हैं कि एक्स का मान बहुपद पी एक्स में रखने पर। तो चलिए मान रख लेते हैं। एक्स का मान कितना है? 0 है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है पी एक्स की जगह पर 0। तो पी एक्स की जगह पर 0। आगे बढ़े, बराबर का चिन्ह है तो बराबर। फिर एक्स का मान कितना है? 0। तो 0 का घन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? +3। 0 का वर्ग हो जाएगा। वहीं पे देखते रहना ऊपर। +3। एक्स का मान कितना है? 0 + 1। देखिए पूरा का पूरा जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो P0 बराबर 0 का घन है। 0 का घन 0 ही आएगा। 0 पर कितने की भी घात लगा दीजिए 0 ही रहेगा। प्लस 0 का वर्ग क्या होगा? 0 ही रहेगा। लेकिन 3 का गुणा 0 में, तो 3 शून्यम 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी 3 शून्यम 0 हो जाएगा। प्लस कितना बचेगा? 1। तो P0 आपका कितना आएगा बताइए? केवल 1 रहेगा। +1, जो कि आप प्लस लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं। मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि ये +1 बचा। तो आपका जो शेषफल है वो कितना रहेगा? 1। तो आप लिखोगे अतः अभीष्ट शेषफल 1 होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसी में ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम ये क्वेश्चन भी इसी वीडियो के अंतर्गत कर लेते हैं। तो अब हमारा भाजक होगा x + पाई और हमारा पी एक्स क्या होगा? यही। तो इसी को हम लिख लेते हैं। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। ये तो आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से भाजक हमारा x + पाई है। और ये अब चूंकि हमें शेषफल ज्ञात करना है तो शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करेंगे। और शेषफल प्रमेय विधि क्या होती है? उसके पहले हमें वो भाषा लिखनी होती है शेषफल प्रमेय विधि से, तो उसको लिख लेते हैं। अब शेषफल प्रमेय विधि में क्या करते हैं? भाजक के बराबर 0 लेते हैं। तो भाजक क्या है हमारा? x + पाई। तो हमने लिख लिया x + पाई। और इसी के बराबर हमें क्या लेना है? 0। तो हमने शेषफल के बराबर भाजक के बराबर 0 ले लिया। अब इतना करने के बाद हमें x का मान निकालना होता है यहाँ पे। तो +π इस तरफ आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? -π। तो x बराबर -π। तो x का मान कितना है? -π। हम यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x का मान कितना है? -π जो है बहुपद पी एक्स में रखने पर। बहुपद पी एक्स में रखने पर। तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले क्या है? p। तो हमने p लिख दिया। उसके बाद x है। x नहीं लिखना है। x की जगह पर क्या लिखना है? -π। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें -π रखना है। तो p x की जगह पर हमने रख दिया -π बराबर। फिर x की जगह पर क्या रखना है? -π। लेकिन -π है, यहाँ पे घन लगा है तो हम यहाँ पे कोष्टक के ऊपर घन लगा देंगे। +3 x की जगह पर -π और वर्ग लगा देंगे। +3 x की जगह पर -π +1। ये पूरा देख लीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो p -π बराबर, यहाँ पे -π का घन है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि -π को 3 बार लिखिए। -π गुणित -π गुणित -π, है ना? तो सम संख्या की घात है या विषम की घात है? पहले ऐसे समझ लीजिए, विषम की है तो विषम की घात है तो माइनस तो आएगा। अगर ऐसा नहीं समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस, तो आखिर में क्या आएगा? माइनस।
पाई पर 1 की घात यहाँ मानी जाती है, 1 की घात यहाँ मानी जाती है और 1 की घात यहाँ मानी जाती है। और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1, 2 और 3 की घात। तो माइनस पाई पर कितने की घात हो जाएगी? 3 की घात हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है और सम संख्या की घात लगी है, तो पाई का जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो 3 और पाई माइनस पाई गुणित माइनस पाई। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो माइनस पाई पर 2 की घात है, तो इसको यदि सॉल्व करें तो माइनस पाई गुणित माइनस पाई होगा ना। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। और पाई पाई 1 की घात यहाँ मानी जाती है और 1 की घात यहाँ, तो 1 और 1 कितने की हो जाएगी? 2 की घात। तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस पाई है और कोई घात नहीं लगी है, ना सम ना विषम, तो इसको क्या करेंगे? पहले चिन्हों के साथ में गुणा कर लेंगे। तो प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस। असमान चिन्हों का हमेशा माइनस बनता है। और 3 का पाई में करोगे तो क्या आएगा? 3 पाई। और प्लस कितना आएगा? 1। तो इसके आगे 3 की घात वाला है क्या और कोई? नहीं है, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। 2 की घात वाला है क्या? नहीं है, तो ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा। पाई अकेला है किधर? नहीं। और संख्या और है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि ये यही हो गया सॉल्व और यही शेषफल आएगा। तो आता है अभीष्ट शेषफल माइनस पाई घन प्लस 3 पाई वर्ग माइनस पाई 3 पाई प्लस 1 है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चौथा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन 5वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और इसे हम आज ही करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारा प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुपद दिया गया है। कैसे करते हैं हम लोग? हमें शेषफल ज्ञात करना होता है। शेषफल ज्ञात करने के लिए हम किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? शेषफल प्रमेय विधि का। अब शेषफल प्रमेय विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो हमें बहुपद दिया गया है इसे हम px के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे? px के बराबर। और जो हमारा भाजक है उसे हम लिखेंगे 5 + 2x। ठीक है, तो इतना हम कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से लिख लिया और आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से लिखना है ताकि आपका एक भी अंक ना कटे। अब भाजक हो गया और px हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो इसलिए हम हेडिंग लगाएंगे शेषफल प्रमेय विधि से। और शेषफल प्रमेय विधि में हमें रूल क्या दिया गया है कि हमें भाजक के बराबर 0 लेना है। तो भाजक क्या है हमारा? 5 + 2x। तो यही हमारा भाजक होगा 5 + 2x। और इसके बराबर हम क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो ये प्लस का 5 इस तरफ आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि गुणा वाली संख्या सबसे बाद में भेजते हैं, पहले ये दूर वाला भेज देते हैं। तो ये अभी इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है इस 5 में, तो ये प्लस का माना जाता है। अब ये प्लस का जब उस तरफ जाएगा बराबर के इस तरफ तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर -5। अगले स्टेप में इस तरीके से आएगा, प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो गया। इसके बाद ये जो 2 है ये गुणा में है और गुणा वाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी? बटे में। तो x बराबर आपका आंसर आएगा -5। तो पहले से था, ये नीचे आ जाएगा। तो -5/2 ये x का आपको मान मिला है -5/2। अब ये जो मान है आपको px में रखना है। शेषफल प्रमेय विधि का यही रूल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -5/2 बहुपद px में रखने पर, तो हमने लिख दिया बहुपद px में रखने पर। चलिए हम बहुपद px में रख देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या रखना है? -5/2। तो यहाँ से स्टार्ट करिए। सबसे पहले क्या लिखा है? p, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं p। लेकिन x लिखा है, x की जगह पर हमें क्या लिखना है? -5/2। तो हम यहाँ पे x की जगह पर लिख देते हैं -5/2। फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा दिया। फिर x घन है यानी कि -5/2 का घन। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। इसके बाद 3 है तो 3 लिखा। x वर्ग है लेकिन x का मान कितना है? -5/2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया -5/2 और उसका वर्ग लगा दिया +3 और x की जगह पर फिर से लिख दिया -5/2। ये देखिए फिर क्या है? +1 तो +1। अब देख सकते हैं कि पूरे बहुपद में
जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -5/2 हमने रख दिया है और कुछ भी नहीं करना है, देख लीजिए आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आप। तो p -5/2 फिर बराबर के नीचे बराबर -5/2 का घन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो -5/2 का घन है, इसका मतलब ये होता है कि 5/2 गुणित -5/2 गुणित -5/2। इसे हम 3 बार लिख देंगे क्योंकि 3 की घात लगी है। अब ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ तक तो प्लस हो जाएगा, ये लिख दिया। लेकिन प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। 25 और 25 पंचे 125, तो कितना आएगा 125, और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इस तरीके से भी चिन्हों का हो जाएगा। सम संख्या की घात है कि विषम संख्या की घात है, बताइए। विषम की घात है। जब विषम की घात है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। विषम की घात में क्या आता है, माइनस। और इसका 3 बार करोगे तो 25 पंचे 125, तो हम यहाँ पे 125/8 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 लिखा है फिर, तो 3 लिख दिया। अब आप बताइए सम की घात है कि विषम की घात है, तो यहाँ पे तो सम की घात है, तो ये माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन 5/2 को जब 2 बार लिखोगे तो इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा तो फिर सवाल थोड़ा आपको कठिन लगेगा। तो 3 तो हमने लिख दिया, लेकिन 5/2 जो है इसको हम 2 बार लिख देते हैं। आप चाहें तो माइनस भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तो देखिए माइनस माइनस तो ये प्लस हो रहा है, ऊपर ऊपर का गुणा करोगे तो 25 आपको मिलेगा, कितना आएगा 25, और नीचे नीचे का करोगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हम गुणा में लिख सकते हैं 25/4। ये 3 तो रहेगा, लेकिन इसका हो जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 4। यहाँ पे देखिए 5/2 पर कोई भी घात नहीं है, तो अब इसका सीधा गुणा होगा, लेकिन उसके पहले चिन्हों का होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस। और 5 दिया 15, तो 15 बटे कितना आएगा 2 + 1। अब इसका देखिए सभी जगह प्लस प्लस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, केवल गुणा भी है साथ में। तो पहले गुणा को निपटाते हैं, तो गुणा का निपटाने के लिए हम गुणा कर देंगे। तो बराबर -125/8 यहाँ पे लिखा। फिर देखिए 25 दिया 75, ये देखिए ऊपर ऊपर का करेंगे, तो 25 दिया 75 बटे कितना आ जाएगा 4, -15/2, और फिर कितना है +1। अब ये भी भिन्न वाली संख्या, ये भी भिन्न वाली है, ये भी है, तो इसे भी हम भिन्न में बदल देंगे। बटे 1 हम कोई भी संख्या के कर सकते हैं, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसे एलसीएम लेंगे इन सभी का। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं, तो उसी क्रम में चलेंगे। या तो आप सबसे बड़ी संख्या लिख लें, सबसे बड़ी संख्या भी इन सवालों में कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें है नहीं। सबसे पहले तो हम लाइन खींच लेते हैं एक एलसीएम के लिए। अब इसमें 8 4 2 1 है, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 लिख देना है। और एलसीएम भी लेंगे यदि आप, तो भी 8 आएगा। 4 की दुनिया में भी 8 आता है, 8 की दुनिया में भी आता है, 2 की दुनिया में भी आता है, और 1 की दुनिया में भी 8 आता है, इकट्ठे 8। ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को भी अच्छे से समझना है। 8 एकम 8, कितनी बार गया भाग, एक बार। 8 एकम 8, तो जितने बार जाता है उसी का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में करेंगे। तो 8 एकम 8 एक बार गया, तो 1 का गुणा 125 में करोगे, तो 125 एकम 125, तो -125 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 4 दूनी 8, कितनी बार गया भाग, 2 बार। 2 का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में। 75 दूनी कितने हुए यहाँ पे 150, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 150। इसके बाद यहाँ पे माइनस है, तो माइनस लगाएंगे, और 2 चौके 8 4 बार गया, 2 चौके 8 कितनी बार गया, 4 बार। 4 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में, 15 चौके 60, प्लस 1 अट्ठे 8, 8 बार गया, 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 एकम 8। तो P -5/2 बराबर, यहाँ पे 150 है और 8 है, तो 158 हो गया। प्लस प्लस के जोड़ेंगे और माइनस माइनस के अलग जोड़ेंगे। माइनस का 125 और माइनस का 60, इसको जोड़ लेंगे सबसे पहले, माइनस माइनस के, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 125 और 60 को जोड़ दिया, तो यहाँ पे 125 और यहाँ पे 60, तो 5 6 और 2 8, 185, कितना हुआ 185। अब प्लस प्लस का जोड़ लेंगे, तो 150 सॉरी
हाँ 150 और 8 कितना हो गया 158, प्लस प्लस का जोड़ लिया और बटे कितना आएगा 8। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो p -5/2 बराबर 185 में से 158 घटाना है। उसके पहले ये देखिए प्लस की संख्या बड़ी है कि माइनस की संख्या बड़ी है बताइए। तो 185 158 से बड़े होते हैं, 185 बड़े हैं तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस लगा दिया। अब 185 में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 185 में से आपको घटाना कितना है 158, तो हमने 158 घटा दिया। तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, और यहाँ पे एक उधार ली थी तो 17 बचे या 7 बचा। 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, यानी कि 27 बचेगा। तो वो माइनस का 27 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी और बटे 8। तो इस तरीके से ये शेषफल आ जाएगा। तो आता है अभिष्ट शेषफल -27/8 होगा। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 में प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है कि x घन माइनस ax वर्ग प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें शेषफल ज्ञात करना है, और जब भी हमें शेषफल ज्ञात करना होता है तो हम शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करते हैं। शेषफल प्रमेय विधि इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें ये बहुपद दिया गया है इसे हम px के बराबर मानेंगे। तो ये हमें बहुपद दिया गया है और ये हमें भाजक दिया गया है। तो शेषफल प्रमेय विधि में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये बहुपद यानी कि px बराबर। तो हमने px लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे ये जो हमें भाजक दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे भाजक बराबर x माइनस a। अब इसके बाद हम शेषफल ज्ञात करने के लिए शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो हम हेडिंग डाल देते हैं शेषफल प्रमेय विधि से। और इसके बाद शेषफल प्रमेय विधि का थंब रूल ये होता है कि हमें भाजक के बराबर 0 लेना होता है। तो भाजक हमारा क्या है x माइनस a, तो बस आपको इसके बराबर 0 लेना है। तो x माइनस a के बराबर आपको 0 लेना है। इसके बाद यहाँ से x का मान निकालना है। तो माइनस a इस तरफ आ जाएगा तो प्लस a हो जाएगा। तो x बराबर a ये आ गया। तो x बराबर जो a है ये x का मान है। अब x का मान हम इस बहुपद में रख देंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे कि x बराबर a बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर। तो यहाँ से आपको देखते रहना है और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम a रख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले p लिखा है तो हमने p लिख दिया। उसके बाद कोष्टक में क्या लिखा है x, लेकिन हमें x नहीं लिखना है, x का मान कितना है a, तो हम कोष्टक में जाके लिख देंगे a। फिर बराबर के नीचे बराबर, फिर लिखा है x घन, तो x घन नहीं लिखना है, हमें a का घन लिख देना है। और सभी मान हम ब्रैकेट में रखेंगे। पहले माइनस लगा है, देखिए यहाँ पे माइनस, तो हमने भी माइनस लगा दिया। इसके बाद a लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे a। उसके बाद x वर्ग है तो a का भी वर्ग हो जाएगा क्योंकि x का मान हम a रख रहे हैं। प्लस 6x है ना, तो x की जगह पर क्या रखना है a माइनस a, ये रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि पूरे समीकरण में जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने a रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो p a बराबर a का घन है। a का घन का मतलब होता है कि a को हम 3 बार लिखेंगे। तो 3 बार वैसे हम a को लिखेंगे तो a गुणित a इस तरीके से होगा। तो अब क्या है कि इसमें यहाँ भी 1 की घात मानी जाती है, यहाँ भी 1 की घात मानी जाती है और यहाँ भी 1 की घात। तो टोटल कितने की हो जाएगी, 3 की घात हो जाएगी ना। तो क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो a पर आ जाएगी 3 की घात। तो वैसे भी ये वैसा लिखा भी था, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर जो घात का मतलब है कि उसको 3 बार लिखना है, लेकिन अब ये 3 इसका सॉल्यूशन है बिना ब्रैकेट के। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि a तो लिखा है लेकिन a वर्ग है, तो a पर वर्ग है तो उसका आंसर तो a वर्ग ही आना है क्योंकि a को हम 2 बार लिखेंगे तो a वर्ग ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक a और है तो a वर्ग का गुणा जब a में होगा तो यहाँ पे 1 की घात मानी जाती है और 2 की घात ये थी, तो टोटल कितने की हो जाएगी, 3 की घात, तो a घन हो जाएगा। माइनस लगा था तो माइनस लगा के a घन कर देंगे। फिर 6 का a में करेंगे तो कितना आएगा 6a और माइनस a। इसके बाद यहाँ पे a पॉजिटिव, a घन और नेगेटिव, देखिए प्लस का a घन और ये माइनस का a घन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, p a बराबर यहाँ पे आपका बचेगा 6a माइनस a। तो कितना हो गया
6 ये बचा पहले, तो 6a माइनस a, और 6a में से एक a चला जाएगा, यानी माइनस का एक a है, तो कितना बचेगा, तो 5a बच जाएगा। 6a थे, उसमें से माइनस हो गया 1a, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक a तो है, तो 6a में से एक a चला जाएगा तो 5a आ जाएगा, तो यही आपका शेषफल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट शेषफल 5a है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x घन धन 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो इस बार एक नया टर्म आया है, गुणनखंड। तो इसे पहले जैसा ही करना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें ये जो है गुणनखंड इसका ये है कि नहीं, तो इसको चेक करना है कि 7 + 3x इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। जांच कीजिए कि 7 + 3x गुणनखंड है या नहीं, किसका, इस बहुपद का। तो प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो जिसको हमें चेक करना है कि गुणनखंड है या नहीं, उसको हम भाजक लेंगे, शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करेंगे, और अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ही ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। अगर शेषफल कितना आता है, 0, तो ही गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, बहुपद कौन सा है इन दोनों में बताइए। बहुपद तो ये है ना, तो इसे हम px मानेंगे। और 7 + 3x ये क्या है, बहुपद कैसे पता लगा, उच्चतम घातें लगी हुई हैं तो यही होगा ना बहुपद। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद। अब ये हो गया तो भाजक। अब भाजक है ये, इसे हम क्या मानेंगे, भाजक। फिर क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय विधि में भाजक के बराबर क्या लेते हैं, 0। तो यहाँ से x का मान निकलेगा ना, जो x का मान यहाँ से निकलेगा वो इसमें रख देना है। और अगर मान रखते समय पूरा कैलकुलेट होगा, उसके बाद यदि 0 आएगा तो ही हम कहेंगे कि ये जो है इसी का गुणनखंड है, अन्यथा सीधा लिख देंगे कि गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड चेक भी हो जाता है शेषफल प्रमेय विधि से, बहुत अच्छी विधि है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, px, इसे हम px और इसे हम भाजक मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया, इसे हमने px ले लिया और ये हो गया आपका भाजक। अब शेषफल प्रमेय विधि से, और शेषफल प्रमेय विधि का रूल क्या है कि भाजक के बराबर हमें 0 लेना है। तो चलिए ये है भाजक, तो भाजक के बराबर हम 0 ले लेते हैं, तो यानी 7 + 3x के बराबर हम 0 लेंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये जो 7 है इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे, तो ये प्लस का 7 इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का 7 हो जाएगा। इसके बाद ये जो x के साथ में 3 गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, तो x बराबर -7/3। ठीक है, इस तरीके से आप x का मान निकालोगे। अब ये जो x का मान है इसे हम px में रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x बराबर -7/3 बहुपद px में रखने पर, या डायरेक्ट लिख दीजिए px में रखने पर। चलिए अब हम px में रखते हैं। तो इसके बाद हमने px यहाँ पे लिख लिया है, थोड़ा ऊपर स्लाइड ना करने के लिए। चलिए अब px, तो x की जगह पर ये पूरा बहुपद जो हमें दिया गया है, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, -7/3। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमने लिखा p और x की जगह पर रख दिया -7/3। ठीक है, फिर बराबर, फिर इसके बाद क्या लिखा है 3, तो हमने 3 रख दिया और x की जगह पर क्या रखेंगे, -7/3। और इसका भी हमने जो घन लगा है तो घन लगा दिया, धन 7, x की जगह पर फिर से रख देंगे -7/3। अब इसके बाद बराबर के नीचे बराबर, और अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो 3, यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह लगा है, लेकिन विषम की घात है कि सम की घात है, बताइए। विषम संख्या की घात है ना, तो इसलिए ये माइनस तो आपका आएगा यहाँ का। अब 7/3 जो है इसका घन है, इसका मीनिंग हुआ कि इसे हम 3 बार लिखेंगे, 7/3 गुणित 7/3 गुणित 7/3। अब इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, तो 7 सतैया 49, और यहाँ पे होगा 7 सतैया 49, 49 सत्ते 343, और तीतर का 9 27। तो यहाँ पे आपका आएगा -343/27। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट हटेगा, 7 सतैया 49, और बटे कितना आएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद ये होने के बाद यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 नाम 27, क्यों, क्योंकि गुणा लगा है तो ऊपर नीचे का कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा कितना, -343/9 और -49/3, इस तरीके से आपको मिलेगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो 9 और 3 में एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा ना, बड़ी संख्या क्या है 9,
तो यहाँ से एक बार भाग जाएगा तो ये ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों। इसमें 3 त्रिकानो 3 बार जाएगा, 49 दिया, यहाँ पे आपका आएगा 147। तो जब ये दोनों जोड़ दोगे माइनस माइनस के, तो माइनस के 490 हो जाएंगे और बटे आएगा आपका 9। और ये कभी भी जीरो नहीं होगा, तो इसलिए बराबर नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए जीरो। और शेषफल आपका जीरो नहीं आया है, इसलिए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 7 + 3x इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो आपको लिखना है नहीं है, क्योंकि शेषफल जीरो नहीं आया, तो ये इसका भाग है ही नहीं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? इसी का भाग होना। तो नहीं है क्योंकि हमारा जो शेषफल है वो जीरो नहीं आया है, तो हम लिखेंगे अतः गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से आपको कर देना है और ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।